उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नमस्कार मित्रों, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि विवेकानंद जी से रिलेटेड कुछ लाइनें उनके जीवन से। आपने बहुत सारी उनके विषय में कविताएं सुनी होंगी, बहुत सारे उनके विषय में थॉट सुने होंगे, बहुत सारे विचार भी सुने होंगे और ये लाइनें भी सुनी होंगी। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में इंसान आता है और चला जाता है। उनका एक मानना ये था कि इंसान को ज़रूरी नहीं कि 100 साल जिए, इंसान कम वर्ष में अच्छा काम कर जाए। बहुत से इंसान ऐसे हैं जो जिनको मालूम नहीं कि किधर पैदा हुए और किधर चले गए। उसी गांव से एक इंसान, उसी शहर से एक इंसान, उसी ज़िले से, उसी देश से एक इंसान किसी कोने में पैदा हुआ था और कम से कम उम्र में अपना दुनिया में नाम कर गया। और दुनिया क्या, पूरे हर जगह जगह हर इंसान के जहन, हर युवा के जहन में बैठने वाले एक महान शख्सियत विवेकानंद। उनके जीवन से बहुत ही रोचक घटनाएं हुई। कहते हैं ज़मीन अच्छी हो, खाद भी अच्छी हो, लेकिन पानी खराब हो तो बीज कभी उगता नहीं, पौधा कभी बड़ा नहीं होता। इसी प्रकार कर्म अच्छे हों, भाव भी अच्छे हो, लेकिन वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। एक बार क्या होता है, जब शिकागो में विवेकानंद जी स्पीच दे रहे हो, तो स्पीच देकर निकलते हैं, बाहर जा रहे हो, वहीं पे एक औरत आती है और विवेकानंद जी से बोलती है, उनकी इस स्पीच को देखकर, इस वाणी को देखकर मग उन पर मोहित हो जाती है और बोलती है कि स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करने चाहती हूँ। तो स्वामी जी एक मिनट तो शौक में पड़ गए, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को अपनाते थे। तो वो शौक में पड़ गए, बोले आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? उन्होंने बोला क्यों विवाह करना चाहती हैं? तो बोलती है वो कि मैं आपके जैसा एक होनहार लड़का चाहती हूँ, आपसे एक होनहार लड़का चाहती हूँ। तो वो तो काफ़ी खुश हो गई थी जब विवेकानंद जी बोले यस। तो विवेकानंद जी बोलते हैं, इतनी तपस्या करने की क्या ज़रूरत है? आपको लड़का चाहिए ना मेरी, तो शादी इसमें करने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे ही अपना लड़का मान लीजिए ना। इतनी बात सुनकर वो कुछ समय के लिए तो उसको ब्रेक हुआ दिल में, लेकिन वही जाके वही लड़की, वही वोमैन, वही औरत जाके सबसे बड़ी विवेकानंद जी की शिष्य बनी थी। आगे जाकर उनको अपना गुरु मानते हैं। जैसे इस समय प्रेजेंट में हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वो भी अपना गुरु मानते हैं। आपने देखा होगा उनका जब पहला भाषण शुरू होता है तो भाइयों बहनों से शुरू होता है। ये भी उन्हीं के विचार हैं, ये भी उन्हीं के स्पीच को फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो आज उनको फॉलो करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यदि आज विवेकानंद जी हों तो मैं अपना जीवन उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दूंगा। अब बताइए, इतने बड़े बड़े महान शख्सियत हुए और मात्र कम उम्र, और लोग यहाँ 100-100 साल जीते हैं, लेकिन कहीं किसी लायक नहीं बचते। मैदान में डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। एक बार क्या होता है, विवेकानंद जी ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं। उसी ट्रेन में कुछ महिलाएं, अंग्रेजी महिलाएं आती हैं विवेकानंद जी के डिब्बे पे, उसी कोच पे आती हैं, बोलती है स्वामी, जितना आपने घड़ी वगैरह पहन रखी है ये हमें दे दो, हम हल्ला मचा देंगे कि ये सन्यासी हमको छेड़ रहा था, हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। वो काफ़ी लड़कियां थी, वो हल्ला मचाने लगी। तो विवेकानंद जी बोले तो वो लड़कियां सोची कि क्या बोल रहा है ये, तो उसने तो विवेकानंद जी इतने दिमागी थे, उन्होंने वो बोला कि मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो, आप लिख के दीजिए। तो वो लड़कियां लिखती हैं कि ये स्वामी, आप अपनी घड़ी दे दो, नहीं अभी हल्ला मचा देंगे, ये हमें छेड़ रहे थे। उन लड़कियों ने उसको लिखे, एक पर्चा लिया, उसी पर्चा में पूरा लिख दिया, एक पर्चा में लिख दिया कि ये स्वामी, ये अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम हल्ला मचा देंगे कि ये स्वामी, ये सन्यासी हमको छेड़ रहा था। लिख के दिया और स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी तुरंत रख लिए और बोले अब हल्ला मचाओ। तुरंत बोल पड़े कि अब हल्ला मचाओ। वो शौक रह गई, चकित रह गई कि तो बोल रहा था, हम बोल नहीं पाते। तो ये ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई विवेकानंद जी के जीवन से। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसको खुद बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाएगा उसको वैसी मंजिल मिलेगी। उनकी तपस्या इतनी अटूट थी कि जब वो, एक बार बताया जा रहा है कि बगल से बारात जा रही थी और वो इतना ज़्यादा पढ़ने में विलीन थे कि उनको पता ही नहीं चला बारात कब निकल गई बगल से। जब उनसे पूछा गया कि लोग आए और पूछे कि आपने बारात को जाते हुए देखा, बोले मुझे नहीं पता,
ऐसे बहुत बार हुआ। ऐसे एक बार ये हुआ कि वो पढ़ते पढ़ते उनको 2-3 दिन हो गया, उनको पता ही नहीं चला कितना रात हो गई कब दिन हो गया, और वो वहीं पे बेहोश हो गए और गिर गए। तो घर वाले आए, उनको उठाए और बैठाया। फिर जब होश आया थोड़ी देर में, घर ले गए, थोड़ी देर में होश आया तो उनसे पूछा गया क्या क्या दिक्कत हो गई थी। बोले कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर तपस्या थी, इतना ध्यान। तो ज़िंदगी में जिसने अपने ध्यान को काबू में कर लिया, ध्यान को लगा लिया, क्योंकि इंसान कभी भी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसान उसको सिर्फ उपयोग कर सकता है। और इस माइंड को, इस दिमाग को, विवेकानंद जी बोले हैं कि इस दिमाग को आप जो भी काम देंगे वो हर काम को आपको फाइनल करेगा, हर काम को पूरा करेगा। जो जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, जो भी मंजिल पाना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो आप इसको दीजिए ना, वो हर सपने, हर मंजिल को पूरा करेगा। विवेकानंद जी बोलते हैं यदि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो हाथ बढ़ाइए, और यदि नहीं कर सकते तो कम से कम उसको हाथ जोड़ लीजिए। विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिसके जरिए बाद में उन्होंने, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ चलाया, जिसको रामकृष्ण मिशन भी बोलते हैं, तो आज बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। 3 बातें बोली थी जिनको बिल्कुल हमें फॉलो करके रखना चाहिए। विवेकानंद जी ने बोला था उसको ज़िंदगी में कभी मत भूलिए जिसने आपकी कभी जीवन में मदद की थी, क्योंकि वो आपका वहाँ का साथी था। और दूसरी उन्होंने बताई थी कि उस इंसान को कभी न भूलिए, उस इंसान को जो आपसे प्यार करता है उससे नफरत मत करिए। तीसरी बात उन्होंने बोली थी जिस पर आपका भरोसा है या जो आप पे भरोसा कर रहा है उसको जीवन में कभी धोखा मत दीजिए। जीतने वाले किसी अवसर का इंतजार नहीं करते, वे जीत का मार्ग खुद बनाते हैं।